नमस्कारम। आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया सिखाने वाला हूं जिससे आप अपने शरीर को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप शक्तिशाली बन जाएंगे। आप 2 महीने इस क्रिया को करेंगे तो खुद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ शक्तियां हैं जो काम कर रही है। आप सभी ने योगी को देखा होगा जो हिमालय पे जाके तप करते हैं। वहां बहुत ठंडी होती है, लेकिन तब भी वो बिना कपड़ों के तप ध्यान कैसे कर लेते होंगे। तो वहां वो लोग जो योगिक क्रिया यूज करते हैं, वही योगिक क्रिया आज मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। इससे आपके शरीर के फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों रोग और दर्द गायब हो सकते हैं। अब नॉन फिजिकल और फिजिकल में क्या अंतर है? तो फिजिकल यानी कि पैर दर्द करना, सर दर्द करना, बुखार आना, सर्दी जुकाम होना। लेकिन नॉन फिजिकल यानी कि ओवर थिंकिंग होना, स्ट्रेस हो जाना, पसीना छूट जाना, ये सारी चीजें नॉन फिजिकल है। तो आप फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यह शक्ति आपके पास आ जाएगी इस क्रिया को करने से। इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये कोई मंत्र जाप नहीं है, ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ योगिक क्रिया है जिसके पीछे का एक साइंस भी हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो वो मैं एंड में बताऊंगा, और एंड में ये भी बताऊंगा कि ये क्रिया कौन कौन लोग किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने गलत कर दिया तो ये आपके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट्स कर सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब वीडियो शुरू कर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, योगी की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने को और सीखने को मिलती है। तो मैं शुरू करता हूं ये वीडियो बिना किसी देरी के। ओम नमः शिवाय। ओके, तो अब मैं आपको एक क्रिया का नाम बताता हूं। यह क्रिया का नाम है सूर्यभेदी और चंद्रभेदी क्रिया। अब ये सूर्यभेदी और चंद्रभेदी नाम सुनकर ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्रिया आपके शरीर में ठंडक और गर्मी उत्पन्न करने का काम करती है। अब मैं आपको दोनों क्रिया पहले सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका साइंस क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कर सकता है। तो मैं जब ये क्रिया सिखाऊंगा तो मैं एक क्रिया भी आपको दो पार्ट में सिखाऊंगा। एक बेसिक होगी जहां पर जो भी लोग हैं जो ज्यादा नहीं कर सकते वो बेसिक करेंगे। अगर कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपने एक बार किया और आपको लगता है कि आप और कर पाएंगे, तो आपको एडवांस टेक्निक पर जाना है। तो मैं दोनों क्रिया की बेसिक और एडवांस टेक्निक जो है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले सूर्यभेदी क्रिया से स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों क्रिया को करने के लिए आपकी मुद्रा होती है। अगर आप वो मुद्रा नहीं लगा सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक मुद्रा होती है जहां पर आपकी ये जो 2 उंगलियां है इसको आपको अंदर फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और ये 2 उंगली ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार की मुद्रा आपको बनानी है। अगर आप ये नहीं बना पाते तो मैं आपको दूसरी भी मुद्रा सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप बना पाते तो ये बहुत ही सही मुद्रा है। तो आपको इस प्रकार की मुद्रा जो है ये बनानी है। अब आपको क्या करना है, आपको सांसों पे कंट्रोल करना है इन दोनों हाथों से। अब जब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप सूर्यभेदी क्रिया कर रहे हैं तो सूर्यभेदी क्रिया के दौरान आपको आपके राइट नोस्ट्रिल से सांसें अंदर लेनी है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे और राइट नोस्ट्रिल, यानी कि जिस हाथ से आप खाते हैं, अगर आप राइटी हैं और अगर आप लेफ्टी ये तो सेट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग हाथों से खाते हैं, लेकिन राइट नोस्ट्रिल यहां मतलब कि आपके जहां पर हृदय होता है उसके ऑपोजिट वाली राइट होती है। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। तो आपको जो है वो आपकी राइट नोस्ट्रिल से सांसें अंदर भरनी है। तो मैं अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दूंगा और मैं अपनी राइट नोस्ट्रिल से सांसें भरूंगा। अब आपने देखा कि मैंने जब सांसें भरी तो मैंने बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे भरी। आपको तुरंत नहीं भरनी है, धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचना है। फिर से करते हैं। अब इसको बंद करके यहां से छोड़िए। अब आप देख रहे होंगे कि मैं जब छोड़ रहा हूं ना, तब भी हम एक साथ नहीं छोड़ रहे हैं सांसों को। हमें ये आदत होती है कि हम अगर सांसें भर के रखते हैं ना, तो हम जब छोड़ते हैं तो एक साथ छोड़ देते हैं। जैसे वो गुब्बारा फूटता है तो कैसे हवा एक साथ निकल जाती है, वैसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे हवा को छोड़ना है, ठीक है। याद रखना आपकी ये उंगलियां बीच में नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप ये मुद्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस मुद्रा के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं। राइट से सांसें लीजिए। अब मैं एडवांस भी सिखा रहा हूं कि कैसे एडवांस करना है। एडवांस में आपको होल्ड करना है 5 सेकंड तक, सांसें छोड़नी नहीं है। ये हो गया एडवांस। बिना होल्ड के करोगे वो बेसिक हो जाएगा, होल्ड के साथ करोगे ये एडवांस हो जाएगा। राइट नॉस्ट्रिल से सांसें लेना यानी कि सूर्यभेदी क्रिया। याद रखना, राइट नॉस्ट्रिल से सांसें लेना यानी कि सूर्यभेदी क्रिया।
चंद्रभेदी क्रिया इसकी ऑपोजिट होती है। इसको प्राणायाम से मिलता जुलता है, लेकिन प्राणायाम नहीं है, तो उसको मिक्स मत कर देना। जो आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, वो नहीं है। तो आप अब देखिए चंद्रभेदी क्रिया कैसे होती है। चंद्रभेदी क्रिया में आपको आपके लेफ्ट साइड से, जहां आपका हृदय होता है, उस साइड से आपको सांसें अंदर लेनी है। आप मुद्रा वो लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं मुद्रा के साथ करता हूं, मुद्रा के साथ करना लाभदायक होता है। तो अब मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसें अंदर लूंगा। ये मैं चंद्रभेदी क्रिया कर रहा हूं। बेसिक करूंगा, उसके बाद एडवांस करूंगा। ये बेसिक चंद्रभेदी क्रिया करी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसें लेनी है, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़नी है। अब एडवांस के लिए सिंपल है। ये हो गई चंद्रभेदी क्रिया। अब सिंपल लग रहा है ना ये, लेकिन ये बहुत ही एडवांस वे से काम करता है आपके शरीर में। मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन समझाता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कब आपको करनी है कौन सी क्रिया, क्योंकि दोनों चेंज होती रहती है। तो मैं आपको पहले इसका साइंस समझाता हूं, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये सवाल होता है कि सांसें लेने से ये कैसे काम करेगा, क्योंकि हम तो सिंपल जो अनुलोम विलोम में करते हैं वही हम सांसें ले रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ऐसा क्यों है कि इस नॉस्ट्रिल से लेना है चंद्रभेदी हो जाएगा, इस नॉस्ट्रिल से लेंगे तो सूर्यभेदी हो जाएगा। इसके पीछे एक कारण है। हम हमारे शरीर को समझते हैं। तो हमारा जो शरीर है उसका जो लेफ्ट साइड है, जब हम चंद्रभेदी क्रिया कर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से सांसें ले रहे हैं। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है, जहां पर हमारा हृदय होता है, तो यहां पर हृदय को जगह चाहिए। तो हृदय के नीचे जो हमारा फेफड़ा होता है, लंग्स होते हैं, वो थोड़ी कम जगह में होता है, क्योंकि हृदय ने जगह ले ली है थोड़ी, तो फेफड़े को जगह कम मिलती है। तो यहां का फेफड़ा छोटा होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। यहां का फेफड़ा, जहां हृदय है आपका लेफ्ट साइड, वहां का फेफड़ा छोटा होता है और राइट साइड का फेफड़ा बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर हृदय नहीं है, इसके पास जगह है, तो यहां का फेफड़ा बड़ा होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां और यहां में सूर्यभेदी और चंद्रभेदी का अंतर क्यों आ जाता है। तो जहां आपका हृदय है, वहां जो फेफड़ा है वो है छोटा और हृदय को थोड़ी ठंडक चाहिए। तो आपके इस वाले शरीर के भाग में थोड़ी सी बॉडी टेम्परेचर लो होती है। तो जब आप यहां से सांसें ले रहे हैं तो वो ठंडक वाली एहसास देती है। अब मैं बात करूं यहां की, तो यहां आपका लीवर होता है और ये जो लीवर है उसको चलने के लिए गर्माहट चाहिए। तो आपके शरीर का ये वाला भाग गर्म होता है। अब जब हम सूर्यभेदी करते हैं तो हम राइट नॉस्ट्रिल से सांसें लेते हैं, तो यानी कि गर्म साइड से सांसें हम अंदर भर रहे हैं, गर्म साइड में हम सांसें भर रहे हैं। तो जब मैं सूर्यभेदी कर रहा हूं तो मेरी सांसें मैंने राइट साइड वाले फेफड़े में भरी है। तो राइट साइड वाला फेफड़ा जो है वो थोड़ा गर्म है। अब मैं सांसें जब निकालूंगा तो फिर ये फेफड़े से गर्म हवा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर एक साइड से निकलेगी। भरी मैंने गर्म साइड में, अब फिर उसको निकाला तो मेरी जो हवा है वो अंदर गर्म है, गर्म होके बाहर निकली। मैं जब चंद्रभेदी करता हूं तो मैं अपने लेफ्ट साइड के फेफड़े में हवा भरता हूं, तो यहां ठंडक वाला एहसास है। कभी आप देखना, ऑब्जर्व करना, आप जब सांसें लेते हो इस साइड से ठंडक वाली सांसें आपको फील होती है, इस साइड से गर्मी वाली सांसें फील होती है। तो जब आप यहां पर सांसें भरते हो और जब ये सांसें छोड़ते हो चंद्रभेदी क्रिया में, तो ये ठंडक करती है आपके शरीर में। अब ये शक्तिशाली क्यों है ये मैं समझाता हूं। जब आप इसके 10 रिपीटेडली सेट्स करते हैं तो ये आपके शरीर में गर्मी, अगर आप चंद्रभेदी कर रहे हैं तो ये ठंडक एहसास आपको फील कराएगी, सूर्यभेदी कर रहे हैं तो गर्मी का एहसास फील कराएगी। अब ये किस प्रकार रोगों को मिटाने के लिए काम करता है। अगर हम सर्दियों की बात करें, अगर हम विंटर सीजन की बात करें, तो विंटर सीजन में कई बार लोगों को होता है कि उनके जो पैर होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, उनके हाथ ठंडे हो जाते हैं, सिर दर्द करता है, हड्डियां दुखती है। जब वो सूर्यभेदी क्रिया करते हैं तो अंदर का जो तापमान है ना वो बढ़ जाता है, और जब अंदर का तापमान बढ़ता है तो ये सारे रोग जो आपको दिखते हैं वो चले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं चंद्रभेदी क्रिया की, तो ये कैसे आपकी बॉडी को शक्ति दे रहा है, मैं इसका भी रीजन समझाता हूं। तो काफी सारे लोगों को पिंपल्स होते हैं, गर्मियों में उनको स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग होती है, पसीना छूट जाता है अगर कोई टेंशन वाला काम करते हैं। तो जब वो हर रोज प्रैक्टिस करेंगे चंद्रभेदी क्रिया की तो उनके शरीर में ठंडक उत्पन्न होगी, और जब उनके शरीर में ठंडक उत्पन्न होगी तो इनका ये वाला फेफड़ा स्ट्रांग होगा, और जब ये वाला फेफड़ा स्ट्रांग होगा तो ये आपके शरीर में कंटिन्यूसली ठंडक वाला एहसास बनाए रखेगा। जैसे हम कॉलगेट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है ना, एटलीस्ट 1-2 घंटे तक आपका जो माउथ है वो ठंडा रहता है। हालांकि होता नहीं, क्योंकि वो तो इंग्लिश चीजें हैं, लेकिन ये हमारी योगिक चीजें हैं। तो जब आप यहां से सांसें भरते हो और यहां भर के यहां से छोड़ते हो चंद्रभेदी क्रिया में, तो आपका शरीर ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से आपको अब ये संभाल के चीजें करनी है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे रोग होते हैं जो गर्मी के कारण होते हैं, तो आपको चंद्रभेदी क्रिया करनी है।
अगर रोग आपको ठंडी के कारण हो रहे हैं तो आपको सूर्य भेदी करने, यानी कि ऑपोजिट साइड का करना है। हमेशा ये चीज याद रखना, अगर आपने गलती से दूसरा कर दिया तो अंदर से और बीमार हो जाओगे। अगर आप सर्दी जुकाम है और अगर आप उस टाइम पे चंद्र भेदी करोगे तो अंदर तो और ठंडक हो रही है, तो आपका शरीर जुकाम में और आगे बढ़ जाएगा, जुकाम से बाहर नहीं आएगा, उसको और बुखार होगा और जुकाम हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब अगर गर्मी में आपको बुखार होता है तो आपको शरीर ठंडा करना पड़ेगा, तो आपको चंद्रभेदी करनी। इतने कॉमन सेंस तो हमारे पास हैं, और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने दादा दादी या फिर आपके माता पिता से पूछ सकते हैं, उनको ये सारी समझ होती है। अगर आप अभी उम्र में छोटे देख रहे हैं वीडियो को तो आप अपने माता पिता से पूछ लीजिए। गर्ल्स जो होती है उनको भी गर्मी के कारण उनको थोड़ी बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो गर्मी के कारण होती है। अगर उनका शरीर गर्म है तो उनके जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल्स हैं वो भी थोड़े इम्बैलेंस हो जाता है, तो तब भी आप इस प्रकार से इस क्रिया को कर सकते हैं, ये आपको तब भी हेल्प करेगी। तो ये है सूर्यभेदी क्रिया और चंद्रभेदी क्रिया। बहुत आसान है करने में, आपको प्रैक्टिस रखनी चाहिए इसकी करने के लिए। और ऐसी बहुत सारी क्रिया मेरे पास है, मैं आपको जल्द ही आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे सिखाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। वो मुझे मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।